दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में मारवाड़ के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा के परिवार में राजनीतिक विरासत को लेकर घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में जहां ज्योति मिर्धा के सामने उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा ने चुनाव में उतरकर उन्हें मात दी थी, वहीं अब नाथूराम मिर्धा के पोते और पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा के बेटे मनीष मिर्धा ने कांग्रेस पार्टी से नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। ज्योति मिर्धा बीजेपी से नागौर लोकसभा सीट पर टिकट की दावेदारी जता रही है। अगली खबर, जयपुर में रहस्यमयी खांसी ने बढ़ाई चिंता, खांसने के दौरान उल्टियां भी हो रही है। सभी रिपोर्ट नेगेटिव, फिर भी खत्म नहीं हो रही परेशानी। राजस्थान में लोग मौसमी बीमारियों के साथ रहस्यमयी खांसी की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। बुखार जुकाम, गले में खराश की चपेट में आए मरीजों को बुखार जुकाम ठीक होने के बाद भी तेज खांसी हो रही है। ये खांसी 15 से 20 दिनों के अंतराल में मुश्किल से ठीक हो रही है। तेज खांसी के कारण मरीजों को सीने पसलियों में दर्द शुरू हो गया है, वहीं कुछ को खांसने के दौरान उल्टियां भी होने लगी है। ये खांसी किस वायरस के कारण हो रही है, इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, भरतपुर के होटल में धर्मांतरण, 500 रुपए देकर महिलाओं को बुलाया। भरतपुर में धर्म परिवर्तन का मामला जो है सामने आया है और यहाँ पर ईसाई मिशनरी के 15 लोग 350 लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और सभा के वीडियो बना लिए। दोनों पक्षों में छीना झपटी हुई और भगदड़ मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मामला शहर के मथुरा गेट थाने का है। बड़ी खबर, मैरिज एनिवर्सरी मनाने आए फौजी की मौत। मैरिज एनिवर्सरी मनाने पर घर आए सेना के जवानों को लोक परिवहन की बस ने कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार फौजी के साथ उसके बुआ के लड़के की भी मौत हो गई। फुफेरे भाई के साथ आर्मी का जवान अपनी बहन से मिलकर लौट रहा था और मामला अलवर के रामगढ़ का है। बता दें कि बामबोली स्टैंड के पास तेज गति से आ रही लोक परिवहन बस ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे के बाद ड्राइवर बस को लेकर मौके से फरार हो गया। अगली खबर, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में 17 साल का ट्रेंड टूटेगा। अब भगवा नहीं बल्कि काले रंग की साइकिल बटेगी। प्रदेश में स्कूली छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों का रंग भी सरकार बदलते ही बदलने लगी है, लेकिन करीब 17 साल के बाद यह ट्रेंड टूटेगा। इस बार भाजपा की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में तय की गई काले रंग की साइकिल ही बांटने का फैसला किया है। हालांकि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारें इससे पहले भगवा रंग की साइकिलें ही छात्राओं को बांटती रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार के समय हमेशा काले रंग की साइकिल बढ़ती रही है। बड़ी खबर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष को पुलिस ने थाने में जमकर पीटा। साथी के विवाद में समझौता करवाने गए थे। वकीलों के गुस्सा जताने के बाद 2 सिपाही सस्पेंड। एक विवाद में समझौता करवाने के लिए थाने गए श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय चावला से पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और अपने वकील साथी एवं उसके पड़ोसी में हुए विवाद के बीच बचाव करने के दौरान पुलिसकर्मी ने बार संघाध्यक्ष से मारपीट कर दी और इसका पता चलते ही वकीलों ने थाने में पहुंचकर आक्रोश जताया। अगली खबर, 700 साल पुराने मल्लीनाथ पशु मेले का आगाज, दिखेगा ऊँटों का करतब। बालोतरा जिले में लूनी नदी में एक बार फिर से घोड़ों की टॉप और ऊँटों के करतब देखने को मिलेंगे। तिलवाड़ा गांव के लूनी नदी में आयोजित होने वाले मल्लीनाथ पशु मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई है और करीब 700 साल से चले आ रहे मेले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य से पशुपालक तिलवाड़ा के पशु मेले में पहुंचेंगे। बड़ी खबर, राज्य में कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं और इससे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल पाएंगे और उनका भविष्य जो है सुरक्षित हो पाएगा। और इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2788 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल हैं। अगली खबर, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को देंगे 17 योजनाओं की सौगात। लागत 2500 करोड़ निर्धारित की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और नितिन गडकरी राजस्थान की 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि डबोक एयरपोर्ट के पास मैदान में इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय विधानसभा से विधायक विक्रम बंसीवाल एक्शन मोड में दिखे और विधानसभा में बजट के दौरान ऐलान किया गया कि प्रदेश में तबादलों से रोक जो है हटाया जाएगा और इसके बाद से अधिकारी और कर्मचारी में काफी खुशी है। लेकिन सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल ने कहा कि तबादलों से रोक हटी है, लेकिन तबादलों में भ्रष्टाचार जो है नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी
जनता के लिए काम नहीं करेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई जो है की जाएगी और उन्हें जिला बदर किया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों का बदल चुका है आवास। बता दें कि राजस्थान में सरकार बदली लेकिन अभी भी सरकारी बंगलों में मंत्री शिफ्ट नहीं हो पाए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में मंत्रियों को बंगले अलॉट किए जा रहे और कुछ बंगले बेहद चर्चा में हैं। कुछ कैबिनेट मंत्री गांधीनगर में तो कुछ को सिविल लाइन्स में बंगले जारी किए गए हैं और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, हेमंत मीणा, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, विजय सिंह के साथ ही मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को आवास अलॉट किए गए हैं। बड़ी खबर, जंगल में लकड़ी लेने गई महिला का पैर फिसला, तालाब में डूबकर मौत। करौली जिले में लदौर खुर्द गांव के जंगल में लकड़ी लेने गई एक महिला पैर फिसलने से तालाब में डूब गई। तालाब में डूबने से महिला की मौत हो गई और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया है। और मासालपुर थाना एसआई विभीषण ने बताया कि सावित्रीबाई पत्नी रामकेश उम्र 30 साल निवासी लदौर खुर्द मासालपुर अन्य महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी। अगली खबर, मदन दिलावर के तीखे तेवर, अब पंचायत वेब सीरीज जैसे महिला प्रधान होने पर पुरुष नहीं कर पाएगा राज। बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पहुंचे और कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान टेक्सटाइल मिल क्लब परिसर में किया गया था। और कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री दिलावर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण लागू है ताकि महिलाओं की राज्य एवं देश के विकास में भागीदारी की जाए, लेकिन अधिकतर देखा गया कि ग्रामीण अंचलों में पुरुषों के द्वारा अपनी घर की महिलाओं को सरपंच बनाकर स्वयं पद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इजाजत अब राज्य सरकार बिल्कुल नहीं देगी। अगली खबर, राजस्थान में आंगनबाड़ी में नौकरी दिलवाने के नाम पर 20 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म। राजस्थान में 1 दर्जन से भी ज्यादा महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला जो है सामने आया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक एक महिला ने सिरोही के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और पीड़िता ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के सभापति और पूर्व आयुक्त सहित 10-15 लोगों ने 15 से 20 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। पीड़िता का कहना है कि आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सभी महिलाओं को 2-3 महीने पहले सिरोही बुलाया गया था और वहां पर नगर परिषद के सभापति ने अपने परिचित के मकान में रुकने की व्यवस्था की थी और खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर देने से सभी महिलाएं बेहोश हो गई थी और बेहोशी की हालत में सभी महिलाओं के साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर, राजस्थान में एक और बड़ा गैंग वॉर टला। एसटी सीटर को निपटाने आए थे बिश्नोई गोदारा और विक्रम गुज्जर गैंग के गुर्गे। राजस्थान में गैंग वॉर को लेकर पहले से ही पुलिस सतर्क है और पुलिस को इंटेलिजेंस से पहले ही गैंग वॉर को लेकर राजस्थान पुलिस को भनक लगी है। ऐसे में राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स काफी एक्टिव दिख रही है। अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने सीकर जिले के खंडेरा थाने में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्री माधोपुर थाने के एसटी सीटर की हत्या की फिराक में आए लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा एवं विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम बामरडा गैंग के 2 सक्रिय गुर्गों को गिरफ्तार करके भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। बड़ी खबर, हनी ट्रैप में फंसे राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर ने 90 लाख गवाए, 3 महिलाओं सहित 5 गिरफ्तार। राजस्थान के डिग जिले के कुम्हेर थाने पर तैनात इंस्पेक्टर महेंद्र राठी द्वारा अलवर के अरावली बिहार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद हनी ट्रैप मामले में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़ित इंस्पेक्टर इससे पहले भरतपुर के उद्योग नगर थाने में तैनात थे और वहां उनकी एक महिला से दोस्ती हो गई थी। इसके बाद उस महिला ने उन्हें रेप के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 90 लाख रुपए ठगे थे और इस मामले की जांच के लिए अलवर पुलिस भरतपुर पहुंची है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का मीसा बंदियों को तोहफा, अब हर महीने मिलेगी 20,000 रुपए पेंशन। राजस्थान की भजनलाल सरकार एक बार फिर से मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने जा रही है। 100 दिन की कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है। लोकतंत्र रक्षा मंच राजस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष हनुमान शर्मा ने बताया कि मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करना स्वागत योग्य कदम है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए आपातकाल में संघर्ष किया था और जेल में रहे और कई यातनाएं सही है। अगली खबर, जाट वोटरों को साधने के लिए अनुमान को मनाने में जुटी है भाजपा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से राजस्थान में पिछड़ गई, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल से भाजपा के नेता गठबंधन के लिए संपर्क साध रहे और पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था और अब किसान आंदोलन एक बार फिर से खड़ा होता दिख रहा। ऐसे में भाजपा किसान वर्ग से जुड़े प्रमुख जाट नेताओं को गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटी है ताकि राज्य में उसे कम से कम प्रतिरोध का सामना जो है करना पड़े। बड़ी खबर, राष्ट्रपति दौरे से पहले आईबी समेत केंद्रीय और राज्य के इंटेलिजेंस पहुंचे मेहदीपुर बालाजी। 14 फरवरी को आ रही है द्रौपदी मुर्मू।
राजस्थान के दौसा जिले के मेदीपुर बालाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14 फरवरी को दौरा है और इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। राष्ट्रपति के दौरे से पहले इस जगह पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम देखे जा रहे हैं और बता दें कि आईवी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अब तक की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। साथ ही बाकी रहे कार्य को जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बा राम ने कहा कि पंडित दीनदयाल के जीवन तो हमें समझ आता है कि परिवर्तन केवल सत्ता के बल पर नहीं बल्कि समाज के बल पर होता है और राजा वही होगा जो कि हमारे बीच से जाएगा। इसलिए अब जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं बल्कि जैसी प्रजा वैसा राजा वाला समाज जो है खड़ा करना होगा। और निम्बा राम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैन संघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का श्रेष्ठ उदाहरण है।